फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स बाय साक्षी। आज हम गारंटी ऑफ प्रॉफिट करेंगे। कई बार क्या होता है, पार्टनर एडमिट किया जाता है, गारंटी उसको दी जाती है कि उसको मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा बिजनेस में, और उस पे वो आता है। अगर उसका वो शेयर ऑक्यूपाई कर लेता है वो, तो मिनिमम अगर गारंटी किया हुआ जो प्रॉफिट वाला था, अगर वो ऑक्यूपाई कर लेता है उसको मिनिमम गारंटी वाले को, तो उसको कोई पार्टनर उसकी भरपाई नहीं करेगा। नहीं तो जो पार्टनर जो गारंटी दे रहा था उसको आने से पहले, वो उसकी भरपाई करेगा। उसके बाद में जो बचा हुआ जो प्रॉफिट होगा उसमें से उसको मिलता है। और कई बार क्या होता है, ये ओल्ड पार्टनर होते हैं, वो हमारे एग्रीड रेशियो के ऊपर उसको देते हैं गारंटी। और कई बार क्या होता है, कुछ ओल्ड पार्टनर, सभी नहीं देते, जैसे कि एक ने दे दिया, 3 पार्टनर है तो एक ने दे दिया या 2 ने दे दिया, या हो सकता है मे बी तीनों दे दें। उसके बाद भी क्या होता है इसमें कि हम कैलकुलेट कैसे करेंगे हमारे मिनिमम प्रॉफिट को। उसके लिए हमें क्या करना होगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट रेशियो, PSR रेशियो में शेयर करते हैं और मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट निकालते हैं हम। और जो मिनिमम गारंटी जो थी प्रॉफिट की, वो उसमें से देने के बाद में जो बचेगा वो हमारे गारंटी पार्टनर्स को मिलता है उनके PSR रेशियो में। उसके बाद हम हमारे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, मिनिमम प्रॉफिट गारंटी गिवन बाय एग्जिस्टिंग पार्टनर्स टू इनकमिंग पार्टनर्स A and B are the profit sharing ratio 2:1, and from 1st April 2012 they admitted C, who have 1/10 share of profit with the guarantee of 16,000. A and B continue share profit as before. Profit for the year ended 31st March 2013 amounted 1 lakh. ये क्या बोल रहा है कि इनको जो फ़ायदा हुआ है वो 1 लाख का हुआ है पूरे साल में। और जो पहले ये किस रेशियो में शेयर कर रहे थे, 2:1 में प्रॉफिट शेयर कर रहे थे। उसके बाद सी आया, सी बोलता है मैं 1/10 शेयर लूँगा, और जो दोनों पार्टनर हैं वो बोलते हैं ठीक है तुम 1/10 शेयर ले लो, और हम तुम्हें मिनिमम गारंटी दे रहे हैं प्रॉफिट की 16,000 की। तुम्हें कितना भी प्रॉफिट हो, चाहे कितना भी लॉस हो, हम तुम्हें 16,000 देंगे ही देंगे। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो हम अब देखते हैं। अब हम हमारे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हम क्या बोल रहे थे, ए एंड बी जो थे वो 2:1 शेयर कर रहे थे। प्रॉफिट कितना था, 1 लाख था। सी कितने के लिए शेयर के लिए एडमिट हो रहा था, 1/10 शेयर के लिए। उसको मिनिमम गारंटी कितनी दी जा रही थी प्रॉफिट की, 16,000 की। तो अब हम इसको करके देखते हैं। तो हमें यहाँ पे लिखना है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2013, फिर पर्टिकुलर अमाउंट। उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें हमारा प्रॉफिट लिख देंगे, कितना था हमारा प्रॉफिट, 1 लाख था। अब हम शेयर करने से पहले हम देखेंगे कि 1 लाख का जो हमारे 1/10 शेयर है वो हमारा कितना आ रहा है। तो हमारे 1/10 जो शेयर था सी का, वो हमारा 10,000 आया, और मिनिमम गारंटी हमें कितनी देनी थी, 16,000 देनी थी। तो अब हमने क्या करना है, मिनिमम गारंटी हमने कितने की देनी थी, 16,000 की हमने सी को देनी थी। तो हम क्या करेंगे, 1 लाख में से 16,000 हम माइनस कर देंगे जो कि हमें सी को देनी थी। तो हमारे कितना आया अमाउंट, 84,000। तो अब हम डाल देंगे यहाँ पे 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए का, बी का और सी का। सी का हमें पता चल गया कितना है, 16,000। तो हम 16,000 डाल देंगे। उसके बाद में हमें 84,000 इसका मिला, और इसको हमारे दोनों ही शेयर कर रहे थे। तो हम क्या करेंगे, इसको 2:1 में ए एंड बी को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बचे हुए प्रॉफिट को। तो अब क्या करेंगे, 84,000 मल्टीप्लाई बाय 2:100, 2:3
तो हमारे यहाँ पे क्या आ गया, एक को हमारे 56,000 मिलेगा एंड बी को हमारा कितना मिलेगा, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 84,000, तो इसको हमारा मिला हमारा 28,000। तो हम अब इसको क्या करेंगे, ये हमारा रफ नोट हो गए, अब हम इसको डाल देंगे यहाँ पे। इसमें ए को 56,000 एंड बी को 28,000 और इनका हम टोटल करेंगे तो हमारा कितना बना, यहाँ पे 1 लाख बन जाएगा। अब हम इसकी बैलेंसिंग कर लेंगे। यहाँ पे 1 लाख कंप्लीट हो गया हमारा और यहाँ पे भी 1 लाख कंप्लीट हो गया। अब इसी तरीके से अगर हमें क्वेश्चन नेक्स्ट क्या बोला जाए कि हमें क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है नेक्स्ट, 53 इलस्ट्रेशन है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय वन पार्टनर, एक पार्टनर ही इसकी गारंटी देगा। XYZ 3 पार्टनर है हमारे फॉर्म में और वो प्रॉफिट कर रहे हैं शेयर 5:3:2 में। Z गारंटी, मिनिमम गारंटी दी जा रही है Z को कि उसको 10,000 मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कितनी ही डेफिशिएंसी हो, चाहे कितना ही प्रॉफिट हो, 10,000 उसको मिलेगा। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर कोई डेफिशिएंसी होती है तो उसकी भरपाई कौन करेगा, Y करेगा। और हमें 2 साल के प्रॉफिट गिवन है। फर्स्ट ईयर का 2012 का हमें गिवन है 40,000 और 2013 का हमें 60,000 गिवन है। तो अब हम हमारी नोटबुक की तरफ चलते हैं। अब हमारे नोटबुक में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे कि हमारा मोटा मोटा क्वेश्चन कहता क्या है। पहले तो हमारे क्या क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि हमारे पार्टनर कितने हैं, XYZ, और ये किस रेशियो में शेयर कर रहे हैं, 5:3:2 में शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट। और मिनिमम जो प्रॉफिट है वो Z को कितना का दिया जा रहा है, 10,000 का दिया जा रहा है। और उसको बियर कौन कर रहा है, हम पहले लिख लेंगे कौन बियर कर रहा है, इसको Y बियर कर रहा है। एंड जो हमारा प्रॉफिट है 2012 का हमारा 40,000 गिवन है एंड 2013 का हमें 60,000 प्रॉफिट गिवन है। अब हमारे क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2012। और अब हम बना लेंगे हमारा पर्टिकुलर अमाउंट, और अब हम यहाँ पे क्या डालेंगे, बाय P&L अकाउंट 40,000। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र भी लिख सकते हैं और पार्टनर कैपिटल अकाउंट का भी दिखा के हम कर सकते हैं। तो हमारी मर्ज़ी है, हम क्या लिखना चाहें हम वो लिख सकते हैं इसमें। तो हमारी क्या हो जाएगा, X का, Y का और Z का। तो हम इसको अभी हम कैलकुलेट करते हैं। हमारा 40,000 प्रॉफिट था और C को हमने क्या करना था, 10,000 मिनिमम प्रॉफिट देना था। इसका पर्टिकुलर शेयर नहीं बता रखा इसमें हमें कि ये कितना शेयर से आया था। तो हम क्या कर देंगे, इसको हम 2:2 इसका शेयर था, तो हमारा 2 बाय कितना था हमारे पास, 10, 0 से 0 कैंसिल और 8,000 इसके हिस्से में आया। पर हमें क्या करना था, 8,000 इसके हिस्से में आया पर हमें तो देना था इसको 10,000। तो इसके हिस्से में Y के ट्रांसफ़र कर देंगे, Y ट्रांसफ़र टू Z। कितना ट्रांसफ़र किया Y ने, 2,000, क्योंकि सिर्फ Y ही बियर कर रहा है। तो हम यहाँ पे इसको तो 10,000 दिखा देंगे। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो बचा था वो 40,000 था। अब 40,000 में से हम 10,000 उसका हटा देंगे, बचा कितना, 30,000 बचा हमारे पास। अब 30,000 में से हम क्या करेंगे,
हमारा क्या होगा कि हमारा जो निकल के आया 8000 के बाद में, जैसे कि हमारा 32,000 निकल के आया था, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से हमारा इसका रेशियो निकाल देंगे। फिर हम क्या करेंगे, 40,000 का 5:10 हमने निकाला, तो हमारा कितना आ गया, 20,000 आ गया, जो कि हमारे x का शेयर था। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 20,000। अब हमारा बचा क्या, y का निकालना बचा। y का हम इसी तरीके से निकालेंगे, तो हमारे क्या बचेगा, 3:10 निकालेंगे, तो हमारे इसका कितना आया था, 12,000। बट y को क्या करना था, बियर करना था 2,000, x को देना, z को देना था, तो इसका क्या आ गया, 10,000 आ गया। हम उस 10,000 को यहाँ पे हम लिख देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये पार्ट कंप्लीट हुआ, और उसके बाद में हम हमारे नेक्स्ट पार्ट की इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे P&L। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बना देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013, और यहाँ पे हम लिख देंगे पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। यहाँ पे हम डाल देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस। हमारा कितना हुआ था, इसमें 60,000 हमारा दिखा रखा था। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा निकाल के देखेंगे, हमें क्या बोल रखा था, इसका 60,000 जो है हमारा C का, Z का हमारा 60,000 था, और इसको कितना रेशियो था हमारा Z का 2/10। तो हमारा इसका कितना निकल के आया, 12,000, और इसको मिनिमम गारंटी कितने की दे रखी थी, 10,000 की। तो ये मिनिमम गारंटी से ज़्यादा है, तो हम इसका क्या करेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिखा के x की, y की और z की। z का हमारा कितना आ गया, 12,000। तो अगर इसका फुलफिल हो गया तो y को कुछ भी नहीं बियर करना, तो हम y का निकाल देते हैं इसमें 60,000, और इसका कितना शेयर था, 3/10 था। तो हमारे यहाँ पे इसका कितना आ गया, 18,000 हमारा z का आ गया, उसकी हम अमाउंट 18,000 लिख देते हैं। इसी तरीके से हम x की भी निकाल देंगे, 60,000 बाय 5/10, तो ये हमारा कितना आ गया, 30,000 आ गया। और हम इसका टोटल कर देंगे, तो हमारा इनका टोटल कितना आया, हमारा 60,000 हमारा आ गया, और इधर हम इसमें लिख देंगे। तो इस तरीके से हमारा गारंटी ऑफ प्रॉफिट आज कंप्लीट होता है, और हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है।